नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। सिवान जिले में इंटर की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र सड़क हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा सिवान मैरवा मुख्य पथ पर स्थित दारोगा राय कॉलेज के समीप हुआ। मंगलवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने परीक्षार्थियों से भरी कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कार में सवार एक परीक्षार्थी की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आजकल कोहरे के कारण सड़क हादसे खूब हो रहे हैं। सिवान में जिस जगह हादसा हुआ वहां सुबह के वक्त काफी कोहरा था। बिहार एटीएस और जिला पुलिस ने गया जंक्शन स्थित गुरुद्वारा रोड के ग्रैंड पैलेस होटल में ठहरे हुए 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एटीएस की टीम ने संदिग्धों के पास से बरामद 20 लीटर के गैस की जार को अपने कब्जे में लिया है। जार में बम है या नहीं, या फिर उसमें कोई घातक केमिकल है, इस बात की जांच देर रात तक एटीएस की टीम विभिन्न यात्रियों की मदद से कर रही थी। जिला पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। संदिग्धों के पास एक रजिस्टर भी बरामद किया गया है, उस पर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात दर्ज की गई है। सांसद विधायक को भी पैसे देने का उल्लेखनीय किया गया है, वह करोड़ों रुपए में है, लेकिन इस बात का उस रजिस्टर में खुलासा नहीं किया गया कि वह सांसद और विधायक कौन है। पटना में आईपीएस अधिकारी राशि जमा चक्कर आने के कारण गिर गए। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया और उन्हें बेली रोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनका इलाज अभी चल रहा है। आईपीएस राशि जमा की वर्तमान में पोस्टिंग बतौर कमांडेंट पटना के छज्जूबाग इलाके में स्थित बिहार होमगार्ड मुख्यालय में है, जहां से वो पहले गोपालगंज जिले के एसपी थे। 2019 में उनका ट्रांसफर बिहार होमगार्ड में कर दिया गया था, तब से वो यही हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जनता दरबार में मंगलवार को कई राजद विधायक पहुंचे। सबसे पहले मधेपुरा से राजद विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर जनता दरबार पहुंचे। इसके बाद नवादा से राजद की विधायक विभा देवी पहुंची। फिर जगदीशपुर के राजद विधायक राम विष्णु सिंह ने तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर कोई विधायक हमारे साथ आना चाहे तो उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी ओर से ना फाइनल कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार को पूरी लिस्ट भेज दी गई है, अब वे जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। साहब है, अच्छे आदमी है, जेंटलमैन है, हमारे पड़ोसी भी थे राजवंशी नगर में, हम लोगों के इलाके के हैं, गहरा ताल्लुकात है। और जहाँ बातचीत करनी है तो हम अपने जिला के नगर क्षेत्र की चिंता मुझे है और नगर विकास इनके महकमे में है, तो नगर विकास के मुताबिक अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम मिलने के लिए आए। और फिर व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छा है, इसलिए मिलने के लिए। कुछ राजनीतिक बातें भी हुई? राजनीतिक बात का जगह ये है क्या? नहीं, लेकिन वो अपना दूसरा काम के लिए हम लोग है, कुछ अपना विभागीय काम है, हम लोग को कोई इसी से मतलब नहीं है। हम आरजेडी के विधायक हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं? हाँ, क्षेत्र के मामले से? हाँ, क्षेत्र की समस्या है, क्योंकि आपसे पहले भी आरजेडी के 2 विधायक पहले भी मुलाकात आज कर रहे हैं। तो कहिए होंगे, इधर जाना है ना। एक बार फिर से शराब मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के बाईपास थाना के थानेदार व इंस्पेक्टर मुकेश पासवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इनके साथ ही स्थानीय चौकीदार लल्लू पासवान को भी सस्पेंड किया गया। इस बारे में बिहार पुलिस मुख्यालय में मद्य निषेध विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। यह कार्रवाई डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर की गई है। मुख्यालय ने इस मामले में पटना सिटी के डीएसपी अमित शरण से स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे पूछा है कि थाना से चंद कदम की दूरी पर विदेशी शराब की खेप स्टॉक की जाती थी, वहां से दूसरे जगहों पर सप्लाई की जाती थी। इस बारे में चूक कैसे हुई? अपने स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। दोनों ही सुरक्षा के चक्रव्यूह को भेद कर डमी परीक्षार्थी के रूप में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। इनमें से एक को भागलपुर से जबकि दूसरा को बांका से पकड़ा गया। शातिर नकलची को पकड़ने के बाद संबंधित कक्ष निरीक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। प्रदेश में 23 जिले ऐसे हैं जहां से 163 नकलची पकड़े गए हैं, जबकि 15 जिले में पहले दिन दोनों पालियों में एक भी नकलची नहीं पकड़े गए हैं। सबसे अधिक भोजपुर में 33 नकलची पकड़े गए हैं। इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्टार्ट हुई है, तो अभी हम लोग शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय है, एक हमारा आदर्श केंद्र भी है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं परीक्षा को
कदाचार मुक्त करने के लिए हम लोग को सारी व्यवस्थाएं की गई। सभी सेंटर्स पे सीसीटीवी का स्थापन तो किया ही गया है, साथ में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की भी तैयारी की गई है। को जारी रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। सभी केंद्रों पे कांस्टेबल्स एंड ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो बाहर के माहौल को कदाचार मुक्त रखने के लिए पूरी तरह। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बबरा चेक पोस्ट पर हथियारबंद बदमाशों ने ब्रॉडस्टोन कंपनी के 2 स्टाफ को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों जख्मी हो गए। दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। जख्मी एक स्टाफ धोबा ओपी क्षेत्र के अंगरसंडा बेहरा गांव निवासी गुलाम मस्जिद का 21 वर्षीय पुत्र गुलाम शफदर है, जबकि दूसरा गढ़हरी थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान का 38 वर्षीय पुत्र निसार अंसारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटर की परीक्षा के दूसरे दिन भी गणित का पेपर परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने लगा। एच ग्रुप के प्रश्न और उसके उत्तर भी परीक्षा से पहले ही कई ग्रुप में शेयर होने लगे। हालांकि विभाग इसे फर्जी बता रहा है, लेकिन जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर निकले तो वायरल प्रश्न में कई प्रश्नों को परीक्षा में पूछे जाने की बात कही। मंगलवार को पहली पाली में गणित की परीक्षा थी। पहले दिन की दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण रही थी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
your body, I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटर और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का आयोजन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के साथ करेगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सीबीएसई की परीक्षा जहां 4 मई से शुरू हो रही है, वहीं जेएससी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 5 मई से शुरू कर सकता है। बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड की सभी अदालतों में आज से फिजिकल कोर्ट शुरू हो गई है। बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के कारण फिजिकल कोर्ट को बंद कर दिया गया था, ऑनलाइन ही सुनवाई हो रही थी। राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने अनुशासनहीनता में पार्टी के 2 सदस्यों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित होने वाले सदस्यों में पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा अंसारी और पूर्व कार्यालय सचिव हेमंत वर्मा शामिल है। इन पर पार्टी के संविधान विरोधी कार्य व अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है। इन दोनों ही सदस्यों पर आरोप है कि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरायकेला, खरसवा एवं रामगढ़ जिले में किसी व्यक्ति को संयोजक मनोनीत कर दिया। झरिया के बागडीगी कोलेरी खान हादसे की आज 20वीं वर्षी है। इस अवसर पर बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल VKM मल्लिका, अर्जुन राव, GM सेफ्टी AK सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, भाजपा नेता अखिलेश सिंह, बागडीगी के श्रमिक और शहीदों के परिजन बागडीगी कोलेरी के शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां सभी ने नम आंखों से जल समाधि लिए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 2 फरवरी 2001 को हुई इस खान दुर्घटना में 29 श्रमिकों की जान चली गई थी। तब से हर एक साल उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंची शहीद संतराज प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी ने कहा कि बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने हादसे के वक्त कहा था कि पेंशन, बच्चों की स्कूल में फ्री एजुकेशन और 9 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन नौकरी के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि बीसीसीएल ने शहीदों के आश्रितों को जो वादे किए थे उसे पूरा करे। जबकि बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल VKM मल्लिका अर्जुन राय ने कहा कि कोई भी खान हादसा काफी दुखद होता है, इसलिए सभी कामगारों को सतर्क रहना जरूरी है। 2 फरवरी है सर। क्या हुआ था? बागडीगी पानी खजाना आया था तो पानी ने डूब गया। उसमें आपके भी हस्बैंड था संतराज प्रसाद। जो घटना घटी तो उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी उसमें क्या क्या मिला? उसमें तो सर कुछ नहीं मिला सर, बोल करके पैसा भी तो नहीं मिला सर। अभी तक प्रमोशन भी नहीं हुआ। प्रमोशन भी अभी तक नहीं हुआ। हम लोग दौड़ दौड़ के पर अभी तक ले पेंशन के मैंने पेंशन नहीं मिल रहा है सर। ऐसी दुर्घटनाएं खुश नसीब से हमको देखने नहीं मिला, लेकिन बीसीसीएल का जो कंडीशंस है, थियोलॉजिकल कंडीशंस है, कंपेयर टू अदर कंपनीज डिफरेंट है, क्रिटिकल है, जिस कारण से ऐसा घटना हुआ होगा। बट ऐसी स्थिति को देखते हुए कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा, सतर्क रहना जरूरी। रेलवे पीड़ित शोषित समाज के बैनर तले धनबाद के रणवीर वर्मा चौक पर कुछ लोगों ने धरना दिया। इस दौरान धरनार्थियों ने शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती भी मनाई गई। धरनार्थियों ने धनबाद सांसद PN सिंह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी किए। वहीं रेल प्रशासन के खिलाफ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि गरीब, मजदूर और शोषण लगातार जारी है।
घटना की फरियाद करने पर सांसद के गुंडे मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे। इन्हीं सब मामलों को लेकर शोषित समाज के बैनर तले उपायुक्त धनबाद को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। मालूम हो कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डायमंड क्रॉसिंग में बीते दिनों रेल क्वार्टर को रेल प्रबंधन ने कब्जाधारियों से मुक्त कराया था, जिसकी फरियाद करने वहां के स्थानीय लोग सांसद पीएन सिंह के आवास पर गए थे, जहां पर मारपीट की घटना हुई थी। कोई 30 साल, कोई 60 साल, किसी का तो पैर गिर गया, कोई 15 साल, इस तरह से हम लोग रह रहे हैं। और रहने का मतलब ये नहीं हम लोग का कहना कि हम लोग डायमंड नहीं खाली करें, हम लोग बस कुछ दिन का टाइम मांगा है कि हम लोग 6 महीना साल भर टाइम दीजिए, कहीं हम लोग का आवास मिल जाता है तो हम लोग खाली कर दें। लेकिन ये रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है कि हम लोग को बाहर निकाल के सामान फेंक के और सारा अथी कर रहे हैं, ताला मार रहे हैं, उसमें सील कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। की गुहार लगाने सांसद के आवास पर भी गए थे, लेकिन सांसद के समर्थकों द्वारा किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, धक्का मुक्की की गई थी, जिसकी हमने प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी धनसार थाने में। लेकिन उल्टा हंगामा करने वाले, महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय सांसद के दबाव में धनसार थाना के द्वारा महिलाओं पर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और अभी भी निरंतर सांसद के दबाव में लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि धनबाद जिला अंतर्गत लगभग 22 रेलवे कॉलोनी है, जहां पर सब जगह अतिक्रमण है। आखिर बार बार डायमंड क्रॉसिंग को ही क्यों? चतरा में आज सुबह 9:30 बजे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। इसके बाद अपराधी फरार हो गए। प्रहलाद सिंह प्रखंड बुकरू गांव के निवासी हैं। गोली उनके सीने में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रहलाद सिंह अवधपुर स्थित अपने वाहन के ड्राइवर से मिलने गए थे। इसी दौरान 2 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और प्रहलाद सिंह का नाम पूछा। जानकारी के बाद तुरंत सामने से सीने पर गोली मार दी। झारखंड के सिमडेगा जिले की पुलिस ने जाली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में जाली नोट और नोटों को छापने की मशीन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तब्रेज ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बोलबा थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बोलबा थाना प्रभारी मनीष कुमार ने ग्रे रंग की मोटरसाइकिल पर काला बैग लिए प्रदीप मांझी नामक युवक को रोकने की कोशिश की, तो वह पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से 6,700 रुपये तथा उसके बैग से 3,02,900 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब उससे इतनी मोटी रकम के विषय में पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को बताया कि सभी नोट नकली हैं। धनबाद के रणदीप वर्मा चौक के पास भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत धरना दिया। इस दौरान मोर्चा के नेताओं ने सरकार के खिलाफ गिरती कानून व्यवस्था, जनहित योजनाओं की अनदेखी, प्रखंड अंचल कार्यालयों के कार्यों में अनियमितता, चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने सहित 17 सूत्री मांग को लेकर पुतला दहन किया। मौके पर विभिन्न प्रकोष्ठ के कई नेता मौजूद रहे। झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना एवं पुतला दहन का कार्यक्रम आदिवासी मोर्चा के तहत किया जा रहा है। और हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सोरेन को जगाना चाहते हैं कि जो आदिवासियों पर जिस तरह से पीड़ित किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं को दुष्कर्म किया जा रहा है, सड़कों में जाने के लिए अभी दर उन लोग डर रहे हैं। बस आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको होश में लाने का हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। जो वादा खिलाफी सरकार है, जो वादा किया था चुनाव के समय, वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 1 साल 14 महीना हो गया। तो इसके विरोध में हम लोग ये मांग करते हैं कि जो वादा किए थे गरीबों के बीच, जनता के बीच, वादा पूरा करे, लागू करे। गरीबों को जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किसान आशीर्वाद योजना लागू किया था वो बंद कर दिया। 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था वो भी बंद कर दिया। आज बालू घाट
बागमारा के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित मौलेडी में मंगलवार को सड़क किनारे से ट्यूशन टीचर का शव बरामद हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों ने रोड एक्सीडेंट की आशंका पर मुआवजे की मांग पर शव को सड़क पर रख 6 घंटे तक जाम कर दिया। इस सड़क से ज्यादातर डंपर और ट्रक एमपीएल ट्रांसपोर्ट के चलते हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से मुआवजा की मांग पर लोग अड़ गए हैं। ट्रांसपोर्टर की ओर से मृतक के परिजनों को 1,10,000 रुपए मुआवजा देने के बाद सड़क जाम खत्म हुआ। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क जाम हटने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की पहचान तपन शाखा के रूप में की गई है। तपन अविवाहित थे और तितुलमारी स्टेशन रोड में अपने छोटे भाई तापस शाखा की फैमिली के साथ रहा करते थे। हाईवा कम से कम 500,000 हाईवा डेली चलता है और आप लोग को मालूम होगा, यहाँ ग्रामीणों को भी मालूम है कि रोड का स्थिति बहुत जर्जर था। इसको कहीं न कहीं श्रमदान करके हम लोग बनाते गए, फिर एक लंबी आंदोलन लड़े, तब जाके PWD से रोड बना। उसके बाद इतना हाईवा बीसीएल यहाँ पर चलवा रहा है लापरवाही से निजी रोड में, ग्रामीण रोड में, कि आए दिन देखिए अभी 45 वर्षीय के गए हमारे तितुलमारी का आदमी यहाँ पर डेथ कर गया है। हम लोग को डिमांड है कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे जो दे बीसीएल। धनबाद के SNMMCH ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम की ओर से 2 यूनिट रक्तदान किया गया। संस्था के संस्थापक गौतम कुमार मंडल ने बताया कि हमारी टीम ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन संकल्प लिया था कि हर एक महीने के 2 तारीख को हम रक्तदान करेंगे ताकि जरूरतमंदों को मदद मिल सके, जिसे पूरा करते हुए आज हमने रक्तदान किया। आज संस्था के सदस्य पवन गोप और मिथुन चंद्र मंडल ने रक्तदान किया। इस मौके पर टीम के संस्थापक सह अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल, सक्रिय सदस्य संतोष मंडल, टेक्नीशियन अमृत कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।